कन्हैया की। क्यों? नारी एक ऐसी देवी है कि भगवान को भी वशीभूत कर देती है। बस पतिव्रता नारी से बड़ा कोई इंसान नहीं है। भगवान भी हार जाते हैं, परमात्मा भी परस्त हो जाते हैं नारी के सामने। कौन नारी? जो नारी ने पर पुरुष को स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया, वो नारी। कौन नारी? अगर जीवन में उसने देखा है पर पुरुष को एक पति के अलावा, ये तो भाई के रूप में या पिता के रूप में या पुत्र के रूप में देखा, वो नारी जो है भगवान को भी बस में कर देती है। पति को मृत्यु से जीत सकती है महाराज। उर्मिला जी को देखिए, लक्ष्मण जी गए, आदेश लिया, मैं राम के पास जा रहा हूं सेवा में 14 वर्ष के लिए, तुम्हें यहीं तपस्या करना है, यहीं तपस्या करना। और उसी जगह उर्मिला जी 14 वर्ष तक खड़ी रही। 14 वर्ष तक न पानी लिया न जल लिया उसी स्थान पर। और तो जाने अनुसुईया की देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज 3-3 महीने के बालक बना दिए चचा ने, पल्ले में सुला दिया। किसके तप पे? पति के पतिव्रता धर्म के कारण। वो नारी, नारी नारी जो है एक पैनी छुरी है। नारी 3 जगह से खाए, यौवन हरे, धन हरे और घोर नरक में ले जाए। इसलिए नारी अगर चाहे तो नारी निंदा ना करो। नारी नरक की खान है और नारी से नर पैदा होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। एक बेटे का ऐसा जन्म दे देगी जो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। वो नारी है, वो बेटियां हैं, ऐसी नारी। उस नारी को वंदन करो, प्रणाम करो। जब महाराज अनुसुईया तप किया, तीनों लोकों में चर्चा होने लग गई अनुसुईया की। अनुसुईया जैसा तप नहीं देखा। पति समाधि में है, सामने बैठी हैं। मैंने कल भी कहा था, पूजा पाठ में नारी को साथ देना चाहिए। उसी आधार पे पूजा में नारी, तीनों लोकों में उनकी चर्चा हो रही है। वास्तव में अगर कोई नारी है, पतिव्रता नारी है, तो अनुसुईया है। लक्ष्मी, ब्रह्माणी, पार्वती, ये देवियां तीनों श्रेष्ठ देवियां हैं। नारद जी ने बताया इस समय वास्तव में जो तप हुआ वो अनुसुईया का हुआ है, पतिव्रता धर्म। बोले हम पतिव्रता नहीं है क्या? हम ते बड़ो कोई पतिव्रता थोड़ी हो गए, सबसे बड़े तो हम ही पतिव्रता हैं। अरे देखना है तो अनुसुईया का देखिए। अब तीनों नारियों ने महाराज अपने अपने पतियों से कहना प्रारंभ किया, और पत्नी कहें और पति न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री राधे। हाँ, क्योंकि हाई कमान सुप्रीम कोर्ट तो वही है देवी जी। बोलो जय श्री राधे। अब सुप्रीम कोर्ट की तो चलती है। हाँ, और तुम चाहो तो भाई कथा में नाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवियां चाहो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। कहना प्रारंभ किया, देखो उनके पास जाओ, उनका पतिव्रता धर्म नष्ट करके आओ। सबसे बड़े हम ही। और एक बारी क्या था, मोहन नारी नारी के रूपा। स्त्री का रूप देख करके स्त्री मोहित नहीं होती है, याद रखना। लेकिन जब सीता जी रंग भूमि में आई, माता जानकी, तो दोनों लोग मोहित हो गए। पुरुष भी मोहित हो गए और नारी भी मोहित हो गए सीता जी के ऊपर। क्यों? उधर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि मोहन नारी नारी के रूप, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो मोहे रूप देख नर नारी। दोनों मोहित हो गए। कारण, जिस समय रंग भूमि में सीता जी माला लेकर के आ रही थी,
उस माला लेके आ रही थी तो सीता जी के माला में, कंकड़ों में, चूड़ियों में, हृदय में राम की झांकी का दर्शन हो रहा था। राम और सीता का दोनों को देख करके पुरुष और देवियां दोनों मोहित हो गए। इसलिए मेरे कहने का भाव अर्थ यह है, भाइयों की संख्या कम है लेकिन फिर भी बता देता हूं, कभी भी अपनी धर्म पत्नी के सामने दूसरी पत्नी की बड़ाई मत कर देना। और यदि आपने कर दिया तो भलाई नहीं है। बोलो जय श्री राम। हाँ, तब उन्होंने जो है रंगभूमि, आज ब्रह्मा विष्णु महेश गए पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए। अनसुईया भिक्षा, संत बन के गए ना, भिक्षा लेकर के आई। बोले माता बंधी भिक्षा नहीं होंगे, हम संत हैं, हम त्यागी हैं, हम तो भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे महाराज? बोले दी आपको भिक्षा देना है तो निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दीजिए। जब ये शब्द सुना पतिव्रता नारी ने विचार बनाया कि आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। शब्द पे विचार करना चाहिए। तुरंत विचार आया, आज तक किसी ने ऐसा शब्द नहीं कहा। ध्यान लगा के देखा तो वास्तव में तो ब्रह्मा विष्णु व महेश थे। पति के कमंडल से जल लिया और जल लेकर के ऐसा छींटा लगाया और कहा कि अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा से पतिव्रता हूं। एक बड़ी सातित्य वाली बात है। एक गांव में एक सांप निकला। हम छोटे छोटे थे महाराज, चित्रकूट की बात है। सर्प निकला, नाग देवता निकला और किसने, जो नाग पकड़ने वाले होते हैं ना, उसके द्वारा वो सर्प को निकाला गया, नाग देवता को। वो नाग निकल के खड़ा हो गया, अपने घर से निकला, खड़ा हो गया। किसी कन्या पे बोला, वहीं पे अपनी देखी सुनी बात बता रहा हूं, ये सत्य बिल्कुल। नाग निकला और खड़ा हो गया। बोले मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा और इस गांव का विध्वंस हो जाएगा, ये गांव उजड़ जाएगा। क्योंकि लोगों ने मुझे, मैं किसी को परेशान नहीं किया, प्रयास किया। देव रूपी नाग था वो। लेकिन बाद में प्रार्थना किया, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया गया, संत महात्माओं के द्वारा यज्ञ कराया गया। बोले कोई पतिव्रता नारी यदि मेरे सिर पे हाथ रख देगी तो मैं चला जाऊंगा, इस भूमि को छोड़ जाऊंगा। कोई पतिव्रता नारी। सब जगह शोर किया गया महाराज, कोई पतिव्रता नारी ये सर्प के हाथ रखे। जैसे राधा रानी, भगवान के पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, सारे डॉक्टर परास्त हो गए कृष्ण के दर्द के लिए, लेकिन राधा रानी के चरणों की रज लाई गई और वो रज जो है जैसे भगवान को दी गई तो भगवान के पेट का दर्द ठीक हो गया। इसी प्रकार एक माता जी आई और उनको जो हाथ रख दिया, पतिव्रता, मैं पतिव्रता नारी हूं, हाथ रखा, चले गए महाराज और उन्होंने उस भूमि को छोड़ दिया। आज भी धर्म है, आज भी सातित्व है। गए, जल कर लिया कमंडल से और कहा यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से अपनी पतिव्रता नारी, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, ये बच्चे, ये तीनों संत बाबा जी जो हैं, ये महाराज 6-6 महीने के बालक बन जाए। जल का छींटा लगाया, वास्तव में छोटे छोटे ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए। मैया अनसुईया ने सुंदर उनकी सेवा किया, पलना डाल दिया, पलने पर जो झुलाना प्रारंभ कर दिया, निर्वस्त्र होकर के दुग्ध पान कराया। और आज विश्वास हो गया महाराज, माँ